अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और इससे रिलेटेड हम जो है न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और आखिर में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इस न्यूमेरिकल को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेव फंक्शन क्या होता है, फिर हम वेव इक्वेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम कैसे एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं ऑफ अ वेव, और एम्पलीट्यूड अगर हमें गिवन हो तो हम उसके ज़रिए कैसे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और कैसे हम उसके ज़रिए जो है वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये सारा जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वेव फंक्शन क्या होता है। लेट सपोज हम मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हैं वेव फंक्शन को। तो ये मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूँ। ये y बेसिकली बराबर होता है एफ ऑफ टी के, फंक्शन है, या हम इसको x कर देंगे तो फिर ये f ऑफ x हो जाएगा, ये f ऑफ x हो जाएगा। सही, ध्यान क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये y रिप्रेजेंट किसको करता है। ये y रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को, क्योंकि ये आपका है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव। सही है, तो मीन टू एक्सट्रीम आपका होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस केस में। तो ये y आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम्पलीट्यूड। तो फिर दोबारा आ जाते हैं, तो ये जीरो एम्पलीट्यूड पर कौन सा फंक्शन है। तो यहां पर मैं दो फंक्शन आपके सामने रख रहा हूं। एक है साइन फंक्शन और एक होगा आपका कॉस फंक्शन। अब यहाँ पर हमें वैल्यू चेक करनी है। जब अगर मैं x रखता हूँ 0 तो मुझे साइन जो है 0 ही मिलता है। जब मैं x रखता हूँ π/2 यानी 90 डिग्री तो साइन मुझे मिलता है 1। फिर मैं जब x रखता हूँ पाई यानी 180 डिग्री तो साइन पाई मुझे मिलता है अगेन 0। फिर जब मैं रखता हूँ 3π/2 यानी 270 डिग्री तो साइन 270 डिग्री मुझे मिलता है -1। फिर जब मैं कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी 360 डिग्री 2π रखता हूं तो साइन 360 डिग्री दोबारा मुझे मिलता है 0। तो फिर मैं क्या करता हूं, जब मैंने x रखा था 0 तो ये x की वैल्यू, जब मैंने x रखा था 0 तो मुझे 0 ही मिला। जब मैंने π/2 रखा तो मुझे एम्पलीट्यूड मिला मैक्सिमम। तो फिर जैसे ही मैंने पाई रखा तो फिर ये दोबारा हो गया 0। फिर जब मैंने 3π/2 रखा तो फिर ये आपका हो गया, ये हो गया माइनस में। फिर जब मैंने 2π रखा तो ये दोबारा साइन फंक्शन हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 0। तो जैसे मैं ये ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो अब ये साइनसॉइडल वेव बन गई। अब साइनसॉइडल वेव विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एम्पलीट्यूड टू हाई, तो हम उसको कहते हैं साइन वेव्स। तो ये आपका कहलाती हैं साइन वेव्स। अब इसका फंक्शन क्या होगा भाई, इसका फंक्शन ये होगा कि ये y आपका कहलाएगा साइन x। इसी तरीके से क्या होगा, ये साइन x क्या देगा आपको, y एम्पलीट्यूड देगा। अब यहाँ पर ज़रूरी थोड़ी है कि 1 आए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम एक वेरिएबल साथ लगा देते हैं y के साथ a। ये a रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड जो कि होगा मैक्सिमम। अब वो वेरी होगा अकॉर्डेंस विथ साइन फंक्शन, अकॉर्डेंस विथ साइन फंक्शन। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि ये फॉर 1 साइकिल है, फॉर 2 साइकिल है, फॉर 3 साइकिल है, फॉर कंप्लीट वेव। इस इक्वेशन को फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये इक्वेशन जो है अब हो जाएगी ये kx। बाज़ औक़ात हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं, y = a साइन थीटा। अब थीटा हम सबको मालूम है किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के। ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको आप एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हो। और ये टाइम जो कि वेव ने, टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट नंबर ऑफ साइकिल्स। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी
इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी। अब यहां पर हम सबको मालूम है ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ये कैपिटल टी शो करता है टाइम पीरियड को। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन 2 पाई अपॉन टी और इनटू टी। अब इस टाइम में और इस टाइम में फ़र्क है, ये टाइम पीरियड ऑफ अ वेव है जो कि कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये वेरी होता रहेगा साइकिल टू साइकिल, लेकिन ये हर साइकिल पर टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। तो हमें टाइम पीरियड बाज़ औक़ात गिवन होगा, हमसे टाइम पूछा जाएगा या फिर हमसे जो है एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाएगी, वाट एवर जो भी पूछा जाएगा, ये हमारे लिए एक फार्मूला बन गया, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला हमने बनाया है साइन फंक्शन के बेसिस पर। लेकिन जब मैं कॉस पे आता हूँ तो यही एक्स की वैल्यूज रखता हूँ मैं, 0 π/2 पाई 3 π/2 और फिर 2 पाई। तो ये वैल्यूज़ बिल्कुल इसके बरक्स आती हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट आएंगी। यानी कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, कॉस π/2 90 डिग्री ये आपका 0 हो जाएगा, फिर कॉस पाई -1, फिर ये 0 और फिर ये दोबारा 1। तो इसकी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ बनेगा फ्रॉम, यानी अब 0 डिग्री पर क्या है आपका मैक्सिमम आएगा एम्पलीट्यूड। तो y आपका एम्पलीट्यूड f ऑफ x और ये आपकी x वैल्यू। तो जैसे ही मैं 0 रखता हूं तो cos आपका 1 है, फिर जब मैं π/2 रखता हूं तो ये 0 हो जाता है, फिर जब मैं पाई रखता हूं तो ये -1 हो जाता है, फिर जब मैं इसको 2 पाई रखता हूं तो ये आपका हो जाता है, 3 π/2 रखता हूं तो ये दोबारा आ जाता है 0, और फिर जब मैं इसको 2 पाई रखता हूं तो ये दोबारा 1 आ जाता है। फिर हम इसको मिलाते हैं सारे पॉइंट्स को तो ये आपकी वेव बनती है कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये भी साइनसॉइडल वेव है, लेकिन ये साइनसॉइडल वेव विच स्टार्ट्स फ्रॉम हाई एम्पलीट्यूड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोसाइन वेव्स। हम इसको कहेंगे कोसाइन वेव्स। और फिर इसका जो फंक्शन होगा वो होगा y इज टू cos x फॉर ए एम्पलीट्यूड हमने कांस्टेंट रखा है। सॉरी, ये आपका एम्पलीट्यूड जो है वो कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट होगा। ये आपकी इक्वेशन होगी फॉर 1 साइकिल और ये आपकी इक्वेशन होगी फॉर मल्टीपल साइकिल्स। ए इज इक्वल्स टू cos kx। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a cos थीटा। तो अगेन थीटा बराबर है ओमेगा टी के और ओमेगा बराबर है 2 पाई अपॉन टी के। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, a cos ओमेगा टी a cos ओमेगा टी और a cos 2 पाई कैपिटल T इंटू टी। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a cos 2 पाई एफ टी, 2 पाई एफ टी। तो ये आपकी बन जाती है वेव इक्वेशन, जो कि हमने वेव फंक्शन के ज़रिए डिस्कस की है। अब आते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं और उसको कैसे टैकल करना है, ये आज हम सीखेंगे। तो मिसाल तो एक क्वेश्चन आया है आपका एमडीकेट में ही, पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ टाइम पीरियड टी, फाइंड द टाइम taken by the particle to go directly from its mean position to half the
एम्पलीट्यूड। ये आपका एक क्वेश्चन है जिसको मैं बोर्ड पर भी लिख रहा हूं। अ पार्टिकल executes a simple harmonic motion of a time period t. Find the time taken by the particle to go directly from its mean position. To half the amplitude. अब इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं और ये आपके पास ऑप्शन है T/2, T/4, T/8 और T/12। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था, में वेव फंक्शन डिस्कस किया। ये इक्वेशन हमने अभी अभी डिस्कस की है, A sin 2π/T और इनटू T। अब इसने हमें टाइम पीरियड नहीं दिया, लेकिन इसने हमसे टाइम पूछा है और इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड पूछा है। तो फिर लेकिन इसने हमें एक हिंट दी है कि इसने कहा है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ टाइम पीरियड T। इसने टाइम पीरियड नहीं दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड भी देगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड। अब हाफ एम्पलीट्यूड इसका मकसद है y इसने आपको दिया है हाफ, जो कि हमने पहले कहा था कि y क्या है आपका एम्पलीट्यूड है। तो यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, y की जगह पर 1/2a रखेंगे, बाकी एज इट इज 2π/T इंटू T। यहां पर a आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स हम निकालेंगे 1/2 का, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स आप निकालोगे 1/2 का, इधर जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, बाकी एज इट इज 2π/T इंटू T। साइन इनवर्स 1/2 का निकालेगा जो कि होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री बराबर होता है π/6 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे π/6, तो ये आपका हो जाएगा 2π/T इंटू T। यहाँ पर पाई हो जाएगा कैंसिल, ये 2 हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और T हम इधर शिफ्ट कर देंगे, दैट बिकम्स T/12। तो टाइम जो उसने हमसे पूछा था वो आपका क्या आया T/12। तो इसका मकसद है ये आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से इस ट्रिक के साथ आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हमें मालूम हो गया हाफ एम्पलीट्यूड पर टाइम जो हमें निकालना है, सही है, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, वो हमेशा, अब हमारे लिए मेमोराइज कर दिया मैं, वो हमेशा T/12 आएगा। अब अगर हमें मिसाल तो टाइम पीरियड दे देता है 3 सेकेंड्स, जो कि आगे क्वेश्चन में होगा भी, 3 सेकेंड दे दे तो हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर तीर रखेंगे टाइम पीरियड और 12 से डिवाइड करेंगे, दैट बिकम्स 1/4 सेकेंड, यानी 0.25 सेकेंड। तो ये इसकी हो गई शॉर्ट ट्रिक। इसी तरीके से वो एम्पलीट्यूड अब आपको हाफ कर देगा या 1/2 ऑफ एम्पलीट्यूड ओरिजिनल कर देगा, यानी मुख्तलिफ रेडिकल 3/2 भी दे सकता है एम्पलीट्यूड। तो वो कैसे भी दे सकता है, आपको इसी तरीके से टाइम कैलकुलेट करना। ये तो हमने निकाल दिया टाइम। इसी तरीके से आपसे
अगर वो कहे कि भाई अब मुझे इसका एम्पलीट्यूड बताओ, कोई ऐसी इक्वेशन दे दे और आपसे कहे भाई इसका मुझे एम्पलीट्यूड बता दो, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। लेट सपोज आपको एक इसने इक्वेशन बताई है कुछ ऐसे, एक इक्वेशन हमने ये डिस्कस की, ये हमें इसने एक इक्वेशन दी है 3 sin 4x माइनस 3t। अब इसने एक ये इक्वेशन दे दी हमें, अब इसने हमसे पूछा है कि भाई इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो हम कंपेयर करेंगे इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन जो कि हमने डिस्कस की थी, a sin kx माइनस ओमेगा टी, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे है तो हम कंपेयर करेंगे, भाई यहां पर a की जगह पर क्या है 3, तो एम्पलीट्यूड तो उसका हो गया 3। इसी तरीके से k क्या हो जाएगा आपका, k आपका हो जाएगा 4, लेकिन k है क्या, वेव नंबर। तो यहां पर वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं k के साथ, जो कि बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा के। तो इसका मकसद है फोर्स ने हमें दिया है, तो ये 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो हम वेव लेंथ निकाल सकते हैं 2 पाई अपॉन 4 यानी पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2 इसका मकसद है 3.14 डिवाइड बाई 2, दैट बिकम्स 1.07। तो यहाँ पर आप वेव लेंथ भी निकाल सकते हो। तो इस वैल्यू के ज़रिए आप वेव लेंथ भी निकाल सकते हो, जो कि आपका आ गया 3 यानी 1 पॉइंट, या आपने वेव लेंथ निकाल दी, ठीक है, 1.5 और ये आपका हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप लोगों से अब आप कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पर 3 किसकी जगह पर आया, ओमेगा की जगह पर आया। तो इसका मकसद एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर है 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो 3 आपका क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड। ये आप क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम इसको कहते हैं। तो ये इसके ज़रिए आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, इसके ज़रिए आप लीनियर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। तो ये आपका हो जाता है t इजिकल्स टू 2 पाई अपॉन 3, दैट बिकम्स 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 3। तो ये आपका हो जाता है 6.28 डिवाइड बाय 3, जो कि बनता है 2, और ये आपका बन जाता है 0, और इसको हम कर देते हैं कि भाई अब ये 7 टाइम्स कर देते हैं। तो ये आपका हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। इस तरीके से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें क्या कहता है कि ये हमसे फेज डिफरेंस भी पूछता है और पाथ डिफरेंस दे देता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है, तो हम उसको चेक करेंगे। ये हम मिटा देते हैं अभी। अब मिसाल पर कोई वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, अब वो साउंड है या लाइट है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये हमें पता है कि इसका फेज चेंज होगा 180 डिग्री पर, ठीक है। क्रेस्ट बन जाता है ट्रफ, ट्रफ बन जाता है क्रेस्ट। अब उस सूरत में अगर हमसे पूछे भाई इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो वैसे तो हमें पता है कि पाथ डिफरेंस इसका अपना वेवलेंथ अपना लैम्डा बाई 2 आता है इसका पाथ डिफरेंस, लेकिन वो आता कैसे ये हमें मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए एक फार्मूला है, फेज डिफरेंस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेव नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाथ डिफरेंस। और अगर मिसाल तौर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो पाथ डिफरेंस निकालेंगे, तो ये वेव नंबर जो है वो फेज डिफरेंस के साथ हो जाएगा डिवाइड, फेज डिफरेंस के साथ हो जाएगा डिवाइड। अब आ जाते हैं भाई ये वेव नंबर जो है के, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है
2 पाई अपॉन लैम्डा, जिसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा फेज डिफरेंस और ये आपका हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई। इस तरीके से आप निकालोगे पाथ डिफरेंस ऑफ अ रिफ्लेक्टेड वेव, पाथ डिफरेंस। तो लेट सपोज लाइट जो है या साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है, तो उसका फेज शिफ्ट हुआ है 180 डिग्री पर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका फेज यानी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका हो जाता है पाई। तो यहाँ पर हम पाई रखेंगे तो आपको पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा, लैम्डा बाय 2। तो इस तरीके से हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम जो है वो पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमें कोई भी इक्वेशन गिवन हो, हमसे कहा जाए कि भाई इसकी वेव स्पीड निकालनी है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, वो भी एक तरीके। अगर मिसाल तो हमसे कोई पूछे कि भाई वेव स्पीड निकालनी है और हमें कोई इक्वेशन दे, लेट सपोज ये हमें एक इक्वेशन दी है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। तो हम चेक करेंगे भाई ए की जगह पर क्या है, के की जगह पर क्या है, ओमेगा की जगह पर क्या है। तो इसका जो फार्मूला है वेव स्पीड निकालने का वो है ओमेगा अपॉन के। लेट सपोज यहाँ पर हम कंपेयर करते तो ओमेगा की जगह पर क्या है 4, तो ओमेगा क्या होगा 4 और के की जगह पर क्या है 3। तो ये आपका हो जाता है वेव स्पीड निकालने का तरीका। तो कोई भी इक्वेशन हमें मिले, अब हम एम्पलीट्यूड भी निकाल देंगे बड़ी आसानी से, हम वेव स्पीड भी निकाल देंगे, हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं और हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। तो हमें कोई भी वेव इक्वेशन मिल जाए तो हम ये चीज़ें बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।